ज्ञान हिंदी में आप सभी का स्वागत है। पहले तो शुक्रिया, क्योंकि आप सभी के प्यार और सपोर्ट से हमारे इतने कम समय में 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं। पर अभी हमें और आगे जाना है, इसलिए ऐसा ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। अमेजॉन जंगल पर आधारित हमारे पिछले वीडियो को आप लोगों ने बहुत ही पसंद किया था, जिस पर हमने अमेजॉन जंगल पर आधारित कुछ जानकारी दी थी। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद उसे जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमने उस वीडियो पर कहा था कि हमारे उस वीडियो पर 1000 लाइक्स आ जाते हैं तो हम अमेजॉन जंगल पर और एक वीडियो बनाएंगे, जो उस वीडियो का पार्ट 2 होगा। और आप सभी ने उस वीडियो को इतना प्यार दिया कि उस पर 2 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ और 4000 से भी ज़्यादा लाइक्स आए। तो आज का यह वीडियो उस वीडियो का पार्ट 2 है। तो चलिए ज्ञान हिंदी के साथ इस दिलचस्प सफर पर जानते हैं अमेजॉन जंगल से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में। अमेजॉन वर्षावन, जिसे पृथ्वी का दिल भी कहा जाता है, अमेजॉन का यह जंगल इतना विशाल है कि वैज्ञानिक भी इसे पूरी तरह से जान नहीं पाए हैं। आए दिनों अमेजॉन जंगल में नए नए जीवों का खुलासा होता रहता है। हमारे इस पृथ्वी में कुछ चीजें ऐसी है जो सिर्फ अमेजॉन के जंगल में देखी जाती है, और कुछ रहस्य ऐसे हैं जो हम इंसानों के सोच से भी परे है। अमेजॉन जंगल अपने आप में ही एक अद्भुत और रहस्यमयी दुनिया है, जो हमेशा हमारे लिए एक चर्चा का विषय बना रहता है। अमेजॉन वर्षावन पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है, जहां पेड़, पक्षी और जानवरों की हजारों प्रजातियां रहती है। अमेजॉन जंगल में कुछ जगह आपको सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश दिखेगा, तो कुछ जगह सिर्फ अंधेरा, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से आती है। कुछ पेड़ तो आपको इतने सुंदर और आकर्षित दिखेंगे, लेकिन वह आपके सोच से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। अगर गौर से देखा जाए तो अमेजॉन में सिर्फ आपको संघर्ष देखने मिलेगा, जहां हर जीव अपने आप को जिंदा रखने के लिए संघर्ष करता रहता है। यह जगह इतनी खतरनाक होते हुए भी शोधकर्ताओं का ध्यान आकर्षित करती है। 20वीं सदी में तो मानो अमेजॉन जंगल शोधकर्ताओं के लिए एक जरूरी स्थान बन गया था, क्योंकि उस समय अमेजॉन का पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ था और पूरी दुनिया की नज़र इस अमेजॉन जंगल पर थी। और पूरी दुनिया अमेजॉन के इस जंगल के रहस्यों के बारे में जानना चाहती थी, क्योंकि कुछ किताबें और लोगों का मानना था कि अमेजॉन जंगल में अद्भुत रहस्य छुपे हैं, जिसका खुलासा हर शोधकर्ता करना चाहता था। और इन्हीं रहस्यों का पता लगाने कई शोधकर्ताओं ने अपनी जान गंवा दी, और इसी कारण लोगों में अमेजॉन जंगल के प्रति दिलचस्पी बढ़ने लगी। और इन्हीं रहस्यों का खुलासा करने कई शोधकर्ता निकले तो थे, लेकिन कोई भी लौटकर वापस नहीं आ पाया। अमेजॉन जंगल के रहस्यों के तलाश में निकले इन सभी शोधकर्ताओं में निडर शोधकर्ता पर्सी फॉसेट का नाम सबसे ज्यादा मशहूर हुआ। 2016 में बनी हॉलीवुड फिल्म द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड पर्सी फॉसेट के जीवन पर ही आधारित है। पर्सी फॉसेट के शोध के अनुसार उनका मानना था कि अमेजॉन के रहस्यमय जंगल में एक रहस्यमय विलुप्त शहर है, जिसका नाम जेड बताया गया था, जिसे द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड भी कहा जाता है, मतलब एक खोया हुआ शहर जिसका नाम जेड था। यह लॉस्ट सिटी एक उन्नत सभ्यताओं का शहर माना जाता था। कहा जाता है जब सूरज की रोशनी इस शहर पर पड़ती थी तो यह शहर चमक उठता था, क्योंकि इस शहर पर घर भी सोने से बनाए गए थे, जिसे शोधकर्ताओं के अनुसार पृथ्वी का स्वर्ग भी कहा गया था। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है किसी को भी नहीं पता, क्योंकि जो भी इसके तलाश में निकला वह कभी लौटकर वापस नहीं आ पाया। 1925 में अपने खोज के दौरान पर्सी फॉसेट अपने टीम के साथ गायब हो गए, जिसमें उनका खुद का बेटा भी शामिल था। पर्सी फॉसेट के गायब होने के बाद द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड की कहानियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी, जो अखबारों में सुर्खियों का हिस्सा भी बनी रही। कुछ लोगों का मानना था कि पर्सी फॉसेट ने सिटी जेड की खोज कर ली थी, और वही कुछ लोगों का कहना था कि अमेजॉन के संघर्ष भरे सफर पर फॉसेट की टीम दुर्घटना, बीमारी या किसी जनजातियों का शिकार हो गई थी। असल सच्चाई का पता लगाने के लिए फॉसेट की भी खोज की गई, लेकिन फॉसेट या उनके टीम का कोई भी पता नहीं चल पाया। हालांकि कुछ लोग पर्सी फॉसेट के कहानियों पर यकीन नहीं करते, क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि फॉसेट ने अखबारों में सुर्खियां बटोरने के लिए अपने अमेजॉन के इस सफ़र को
एक रोमांचक सफर की तरह लिखा था, जो किसी कहानियों की तरह था। अब सच तो नहीं पता, लेकिन अगर मान ले कि फॉसेट की बातों में सच्चाई है, जो कि ज़्यादातर लोग मानते भी हैं, तो उन्होंने अपने अमेज़न के सफ़र की कहानियों में एक रहस्यमय जीव का भी जिक्र किया था, जिसे मैरी कॉक्सी नाम दिया गया था, जिसे पूरी तरह से इंसान नहीं कहा गया था। उनके लंबे लंबे बाल थे। वह प्राणियों की एक अलग ही रहस्यमय जनजाति थी, जिन्होंने फॉसेट की टीम को धनुष तीरों से धमकाया भी था। मैरी कॉक्सी के सच को नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि कई खोजकर्ताओं ने ऐसे ही जीव को देखने का जिक्र किया है, जैसे फॉसेट ने अपने कहानियों में बताया था, जिसे मैरी कॉक्सी के नाम से जाना जाता है। और इस बात को इसलिए भी नहीं नकारा जा सकता क्योंकि अमेज़न सच में रहस्यमय है, जिसके रहस्यों का पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ है। और हो सकता है आज भी मैरी कॉक्सी अमेज़न के इन जंगलों में मौजूद हो। अमेज़न के इस जंगल में पृथ्वी के सबसे खतरनाक शिकारी जीव रहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सांप ग्रीन एनाकोंडा, जो अमेज़न के दलदलों में और नदियों में रहता है, यह 29 फीट लंबा और 550 पाउंड तक वजनी होता है। एनाकोंडा अपना अधिकांश समय पानी में बिताता है। इसके आँख और नाक के छेद इसके सिर के ऊपर होते हैं, इसीलिए यह पूरी तरह से पानी के नीचे छुपकर शिकार पर घात जमाए बैठता है। एनाकोंडा जंगली सुअर, पक्षियों और जैगुआर का भी शिकार कर लेता है। एनाकोंडा एक बार कुछ खा ले तो महीनों तक बिना भोजन के रह सकता है। इसमें कोई शक नहीं, एनाकोंडा एक खतरनाक सांप है। लेकिन दुनिया का अब तक का सबसे विशालकाय सांप टाइटानोबोआ है, जो वैज्ञानिकों के अनुसार हजारों लाखों साल पहले विलुप्त हो गए। लेकिन अमेज़न के जंगल में रहने वाले जनजातियों के वर्णन अनुसार उन्होंने एक विशालकाय सांप को भी देखा है, जिसका वर्णन पूरी तरह से टाइटानोबोआ जैसा ही लगता है। और कुछ खोजकर्ता मानते हैं कि टाइटानोबोआ आज भी अमेज़न के जंगल में जिंदा हो सकता है, लेकिन इस बात के कोई भी तख्ता सबूत सामने नहीं आए हैं। अमेज़न वर्षावन कई अजीबोगरीब जीवों का भी घर है। जहां हम अमेज़न वर्षावन को विभिन्न कोनों से देखें तो आपको एक और खतरनाक जीव नजर आएगा, जिसका नाम है ग्लोइड बर्ड ईटर। यह एक मकड़ी है जो इतनी बड़ी है कि पक्षियों का शिकार करती है। यह दुनिया की सबसे बड़ी टेरेंटुला में से एक है, जो 13 सेंटीमीटर के शरीर के लंबाई के साथ अमेज़न के जंगल में अपने आप को एक खतरनाक शिकारी जीव बनाती है। सौभाग्य की बात तो यह है कि यह मनुष्य के लिए खतरनाक नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह इंसानों को कुछ नहीं कर सकती। अगर आप इसको छूने की कोशिश करें तो यह आपको दर्द दे सकती है, एक ऐसा दर्द जो कई दिनों तक बना रह सकता है। हालांकि यहाँ रहने वाले कुछ निवासियों का कहना है कि अमेज़न के इस खतरनाक जंगल में ग्लोइड बर्ड ईटर से भी बड़ी मकड़ियाँ हैं, जो इंसानों का भी शिकार कर सकती है और जनजातियों के बच्चों को कई बार उठाकर भी ले गई है। लेकिन यह सिर्फ लोगों की बातें हैं। इन सब बातों के ठोस सबूत अब तक सामने नहीं आए हैं। ऐसी कई सारी रहस्यमयी बातें अमेज़न के इस रहस्यमय जंगल से जुड़ी है, जिनके बारे में हम इस वीडियो पर बात नहीं करेंगे। वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। मगर इस वीडियो पर 2000 लाइक्स आ जाते हैं तो हम इस वीडियो का पार्ट 3 भी लाएंगे। जिन्होंने भी इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम आपके लिए अगला वीडियो बनाएं तो हमें मोटिवेशन मिलती रहे। धन्यवाद।